हेलो क्लास, वेलकम बैक बच्चों। बेटा नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, पार्ट बी, चैप्टर नंबर 5, रेशो एनालिसिस। बाबू कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट हम फिनिश कर चुके हैं। कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कॉमन साइज स्टेटमेंट बाबू ये एक बहुत अच्छे टूल हैं एनालिसिस के, लेकिन बहुत सिंपल है। अब बेटा रेशो एनालिसिस अपने आप में टॉपिक बहुत तगड़ा है, ठीक है। और बाबू बता देता हूँ, ऑल्दो अगर आपको फॉर्मूला याद हो गए तो ये आप चैप्टर बहुत ईजिली कर लोगे, लेकिन मेरा मानना है बेटा रीड करना आना चाहिए अकाउंट्स को। रटने को तो फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, बहुत सारे बच्चे फॉर्मूला रट के भी नंबर ले आएंगे बेटा, लेकिन बेटा पढ़ना आना चाहिए आपको रेशोस को। अकाउंट्स हमेशा से सब्जेक्ट रीडिंग का है बेटा, कभी रटने की चीज़ नहीं है। चलो खैर स्टार्ट करते हैं। आप मेरे साथ साथ नोट डाउन करेंगे सबसे पहले कंसेप्ट नंबर 61, रेशो। कंसेप्ट नंबर 61, रेशो एनालिसिस। लो बेटा सामने देखना, बस अब पेन ना चलाना इसके बाद। बाबू सामने देख रहे हैं आप, बाबू क्या लिखा आपने, रेशो क्या चीज़ होती है बेटा? रेशो किसी भी दो फिगर्स के बीच में रिलेशन शो करती है, ठीक है ना बाबू। चाहे वो फिगर हो सकती हैं बैलेंस शीट की हो, चाहे वो एसपीएल की हो। आज आप जब एक दो रेशो पढ़ लोगे तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। रेशो का काम होता है दो फिगर्स के बीच में रिलेशन शो करना, और बेटा रेशो को रिप्रेजेंट किया जाता है इन चार तरीके से। बेटा ये चार तरीके हैं रेशो को रिप्रेजेंट करने के, बहुत आराम से समझने की कोशिश करना क्या मतलब है बेटा। प्योर रेशो क्या होती है? मैं अगर बोलूँ बेटा न्यूमरेटर इज 8 लाख एंड डिनोमिनेटर इज 5 लाख, तो बेटा प्योर रेशो क्या होगी? प्योर रेशो में ना आप हमेशा डिनोमिनेटर में 1 लाओगे, कुछ भी करो हमेशा 1 चाहिए। अगर मैं बोलूँगा किसी रेशो को प्योर रेशो की तरह रिप्रेजेंट करना है, दैट सिंपली मीन्स डिनोमिनेटर में मुझे 1 चाहिए। सारी 0 से 0 कैंसिल करी, अगर आप बेटा डिवाइड करोगे 8 को 5 से तो क्या आएगा बेटा? 1.60 रेशो 1। प्योर रेशो मतलब डिनोमिनेटर में 1 चाहिए, कुछ भी करो, ठीक है जी बाबू। अगर ये होता 8 लाख अपॉन 4 लाख तो बेटा ये हो जाता 2:1, ये तो सिंपल हो जाता, ठीक है ना बेटा। चाहे पॉइंट में आए आपका आंसर, डिनोमिनेटर में 1 चाहिए, कुछ भी करो, ये होता है प्योर रेशो। बेटा अगर इसी को मुझे टाइम्स में लिखना हो, मान लो बेटा फिगर यही है 8 लाख अपॉन 5 लाख, तो बेटा क्या आएगा ये 1.60 टाइम्स, कि जो आपका न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर का 1.6 गुना है, ठीक है ना। 1.6 टाइम्स है बेटा, कितने गुना है, ठीक है जी। अगर बेटा परसेंटेज में रिप्रेजेंट करना हो तो बेटा हमेशा मल्टीप्लाइड बाय 100, और बेटा अगर मैं इसी टर्म को मल्टीप्लाई कर दूं 100 से तो ये आ जाएगा बेटा 160%। एंड व्हाट अबाउट फ्रैक्शन?
फ्रैक्शन मतलब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं चाहिए बेटा, सिर्फ न्यूमरेटर लिखो। अगर बेटा इसी को मेरे को फ्रैक्शन में लिखना हो तो बेटा आंसर इज 1.60 ओनली, ठीक है ना, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है नीचे। समझ में आया? रेशो को रिप्रेजेंट करने के ये 4 तरीके हो सकते हैं। हमने बहुत सारी तरीके की रेशो पढ़नी है, कुछ को हम परसेंटेज फॉर्म में डिनोट करते हैं, कुछ को हम बेटा टाइम्स में डिनोट करते हैं, कुछ को हम प्योर रेशो की फॉर्म में डिनोट करते हैं और कुछ को फ्रैक्शन में। समझ आई बात? लिखना फटाफट से। चलो बेटा अभी एक नया टॉपिक लिखते हैं, टाइप ऑफ रेशोज। कंसेप्ट नंबर 62 टाइप्स ऑफ रेशो। फटाफट से हेडिंग लिखो बेटा। साथ साथ लिखते चलो बेटा। सैटरडे को सामूहिक रक्षाबंधन का कार्यक्रम है। हाँ, सारी लड़कियां बैच के सारे लड़कों को राखी बांधेंगी। हाँ, वो तो पता ही था मेरे को, तेरे दिल में ही चोर है। अरे मैं तो अभी बनवाने को तैयार हूँ, अभी ले आओ जी, अभी लो फटाफट। तो मुझे क्या फर्क पड़ता है, तू जिससे मर्जी बंधवा दे, चाहे तू बांध ले, चाहे तू चेंज करा ले, चाहे तू जेंडर ऑपरेशन करा ले, चेंज करा ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। लिखता रहे बेटे। लो बेटा फटाफट से नोट डाउन करना। चलो बेटा बाबू, आज हमें लिक्विडिटी रेशो फिनिश करनी है। आप ये समझ लो कि मैंने एक बार मैटर सब पे लिखवा दिया आपको, जैसे जैसे स्टार्ट करेंगे तब रीड कराऊंगा बेटा कि मैंने स्टेटमेंट क्या लिखवाई थी। रट्टा मत मारना प्लीज, ठीक है ना। आप रट्टा मार लोगे कुछ दिन कहानी निभेगी बेटा, लेकिन ये चीजें कभी लॉन्ग टर्म नहीं होती। अकाउंट्स को चलाना है, आप सच में चाहते हो अच्छे से चलाना बेटा, इसको समझो चीजों को।
बेटा लिक्विडिटी रेशो स्टार्ट कर रहे हैं। लिक्विडिटी रेशो में क्या लिखा है मैंने बेटा, लिक्विडिटी रेशो हमेशा ये बताती हैं क्या फर्म अपनी करंट लायबिलिटी पे करने लायक भी है या नहीं। अगर कभी बर्डन आ जाए करंट लायबिलिटी का कि आज ही पे करनी है, क्या फर्म पे कर भी सकती है कि नहीं, ये रिप्रेजेंट करती हैं बेटा लिक्विडिटी रेशो। ठीक है जी, अभी पता लगेगा बेटा कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम इसको। आप ये समझ लेना श्योरली लिक्विडिटी रेशो को प्योर रेशो के सेंस में लिखते हैं। अभी आपने सीखा था ना प्योर रेशो क्या होती है, जिसमें हम डिनोमिनेटर को 1 बनाते हैं बेटा। ठीक है ना, लिक्विडिटी रेशो हमेशा रिप्रेजेंट होती है बेटा इन अ टाइप ऑफ प्योर रेशो। ठीक है जी, चलो बेटा सामने देख रहे हैं बेटा, मेरे पास सिर्फ 2 ही तरीके की लिक्विडिटी रेशो है। सबसे पहले करंट रेशो, सबसे इजी, सबसे आसान, पूरी जिंदगी याद रहेगी आपको बेटा। सब सामने देख रहे हैं, लिक्विडिटी रेशो में पहली रेशो है बेटा करंट रेशो, और बेटा करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। लो बेटा सब सामने देखना, अभी थोड़ी देर पहले मैंने रेशो की डेफिनेशन लिखी थी और मैंने लिखा था बेटा रेशो क्या एक्सप्रेस करती है, रिलेशनशिप बिटवीन 2 डिफरेंट फिगर्स। रेशो का काम होता है बेटा 2 अलग अलग फिगर में रिलेशन बताना। अब बेटा मैं ध्यान से सोचने को कहता हूं, एक बार बहुत आराम से समझना। बेटा करंट लायबिलिटी क्या होती है, याद करो, अब इतनी जल्दी याददाश्त तुम्हारी कमजोर होगी। पहला चैप्टर, हर वो लायबिलिटी जो 12 महीने में पे करनी है या एक ऑपरेटिंग साइकिल में पे करनी है, वो बेटा करंट लायबिलिटी है। एंड व्हाट अबाउट करंट एसेट्स, जो 12 महीने के अंदर अंदर कैश या कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट हो जाएगा या एक ऑपरेटिंग साइकिल में कन्वर्ट हो जाएगा। यही होता है ना बेटा, पक्का यही है ना बात। अगर बेटा करंट लायबिलिटी पे करनी हुई, क्या फिक्स्ड एसेट्स बेची जा सकती हैं? सर अगर आज कह दे क्रेडिटर की मेरी पेमेंट करो, क्या फिक्स्ड एसेट्स बेची जा सकती हैं? नहीं भाई, कोई फर्म नहीं बेचती अपनी लॉन्ग टर्म एसेट किसी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी के लिए। हमेशा बेटा क्या होता है, अपनी आप शॉर्ट टर्म लायबिलिटी यानी कि करंट लायबिलिटी को पे करने के लिए करंट एसेट्स का ही यूज करते हो। तो बेटा हम इन दोनों का कंपैरिजन इसलिए कर रहे हैं बेटा, लिक्विडिटी रेशो क्या बताती थी कि फर्म अपनी करंट लायबिलिटी पे करने लायक भी है कि नहीं है, और करंट लायबिलिटी हमेशा करंट एसेट से ही पे होती हैं, कभी पे नहीं होती बेटा अपनी लॉन्ग टर्म या नॉन करंट एसेट से। समझ आई बात? चलो खैर और क्लैरिटी आएगी धीरे धीरे। सामने देखना मेरी तरफ बेटा, करंट एसेट्स क्या होती हैं, सिंगल स्टार। अब याद करा देता हूं बेटा, जिन्होंने चैप्टर 1 पढ़ा है, मैंने तो पहले ही कहा था बेटा पूरी बुक बेस्ड है चैप्टर नंबर 1 पे। एनालिसिस तो तब करोगे ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट आती होगी। याद है करंट एसेट का शॉर्टकट, फटाफट बोलो, सिट CSO। याद आई बात, सिट CSO। आधों को नहीं आ रही होगी, पक्का पता है मुझे, ठीक है ना। सिट CSO। अब बहुत आराम से चीजों को समझते जाना, यहाँ कुछ चीजें चेंज होंगी बेटा। करंट इन्वेस्टमेंट याद आई, इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज होती बेसिकली 4 हैं बेटा, है तो 6 मेरे पास। रॉ मटेरियल, WIP, फिनिश गुड्स, स्टॉक एंड ट्रेड, लूज टूल्स, स्टोर्स एंड स्पेयर्स बेटा। लेकिन इस पूरे चैप्टर के लिए आप एक्सक्लूड कर देना लूज टूल्स, और हम स्टोर्स एंड स्पेयर्स की बात नहीं करेंगे। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं बेटा, क्यों बात नहीं करेंगे हम इसकी? बेटा रियलिटी में अगर करंट लायबिलिटी कभी पे करनी पड़ी ना, देखो हम रॉ मटेरियल बेच देते हैं, हम फिनिश गुड्स भी बेच देंगे, हम SIT भी बेच देंगे, कभी बेटा ये दोनों चीजें हम बेचते नहीं। टूल्स हमने मशीनरी सही करने के लिए खरीदे हैं बेटा, कायदे से तो ये करंट एसेट भी नहीं होने चाहिए। एक दिन मुझे राधिका भी यही बात बोल रही थी, लेकिन मैंने यही बोला था बेटा, कंपनीज एक्ट 2013 ने बोला, मेरी इतनी पावर नहीं कि मैं उसको सुपरसीड कर जाऊं। बेटा स्टोर्स एंड स्पेयर्स कभी नहीं बेचेंगे हम। स्पेयर पार्ट खरीदे हमने, नट बोल्ट खरीदे, कोई मशीनरी में नट बोल्ट लूज ना हो जाए, टूट ना जाए बेटा, ऑयलिंग खरीदी, ग्रीसिंग खरीदी बेटा, बाबू ये सब चीजें बेची नहीं जाती। अगर मुझे कभी पे करना पड़ा मैं ये सब बेचूंगा, लेकिन बेटा स्टोर्स एंड स्पेयर्स नहीं, ठीक है ना, लूज टूल्स नहीं। क्लियर बात? तो बेटा करंट इन्वेस्टमेंट सारी
इन्वेंट्री सारी, लेकिन दो बातें स्पेसिफिकली याद करना, इसको हम इंक्लूड नहीं करते बेटा। ट्रेड रिसीवेबल क्या क्या आता था याद है? डेटर्स एंड बीआर। बेटा बिल रिसीवेबल मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं क्योंकि आपको याद होना चाहिए डेटर्स, लेकिन ध्यान रखना अगर कोई प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट है तो बेटा वो जरूर लेस कर देना। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं बेटा? देखो हम ओवर एस्टिमेशन कभी नहीं करेंगे। मैंने डेटर से 1 लाख रुपए लेने हैं, मैंने डेटर से 1 लाख रुपए लेने हैं, लेकिन बेटा मुझे अंदाजा है 5% पैसे नहीं आएंगे। मैंने 5,000 रुपए का प्रोविजन बनाया। अगर मैं बेटा इसको दिखाऊं ही ना और करंट एसेट को 1 लाख शो करता रहा हूं, डेटर को 1 लाख शो करता रहा हूं, तो बेटा कहीं ना कहीं मैं ओवर एस्टिमेशन कर रहा हूं। जब पे करना पड़ेगा ना तो पूरे पैसे आएंगे नहीं, और आपने पहले से ओवर एस्टिमेशन करा होगा तो आप कहीं ना कहीं अकाउंट्स को गलत शो कर रहे हो। ओवर एस्टिमेशन नहीं करना हमने बेटा, ठीक है ना। हमने अपने बिजनेस की करेक्ट रिपोर्टिंग करनी है, ठीक है ना। जब आपको पक्का पता है ये 5,000 नहीं आने वाले, आपने इसके लिए ही प्रोविजन बनाया, तो बेटा क्यों दिखाओगे कि आप 1 लाख आने वाला है फ्यूचर में? ठीक है ना जी, बात समझ में आई बेटा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वो सारी बातें आती है इसमें, तो खैर कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, चेक, ड्राफ्ट इन हैंड, सब कुछ याद है आपको। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस बेटा सारे आते हैं। अदर करंट एसेट्स में क्या क्या आता था? प्रीपेड आता था, अभी याद ही नहीं आने का इनको कुछ। प्रीपेड एक्सपेंसेस आते थे, एडवांस टैक्सेस आते थे, कुछ याद है दीन दुनिया के? अनएक्रूड इनकम्स, तो बेटा वो सब बातें आने वाली है। यानी कि मैंने आपको बोला कि करंट एसेट्स में आपने दो बातें स्पेसिफिकली याद रखनी है। ना तो मैं इंक्लूड करता लूज टूल्स और बेटा स्टोर्स एंड स्पेयर्स को, और ना मैं इंक्लूड करता प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट को, यानी कि दोनों चीजें एक्सक्लूड होंगी। एंड व्हाट अबाउट करंट लायबिलिटी? याद कराना इसका शॉर्टकट। होए याद ही नहीं आ रहा। एस्टॉस, क्या यार तुम कैसे से हो यार, इतना रटवाया तुम्हें, सुन सुन के थक गया, भी याद नहीं आ रहा इन्हें। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स बेटा मैं बस ये एग्जांपल याद कराओ। शॉर्ट टर्म बोरोइंग में खत्म है मामला। बैंक ओवरड्राफ्ट एंड सीसी, बैंक क्रैश क्रेडिट लिमिट, ठीक है ना। ट्रेड पेबल, बीपी एंड क्रेडिटर्स, अदर करंट लायबिलिटी, ये ज्यादा नहीं 13 थी, याद नहीं है क्या? अनक्लेम्ड अनपेड डिविडेंड, ठीक है ना। मैच्योर्ड डिबेंचर, करंट मैच्योरिटी ऑफ डिबेंचर एंड इट्स इंटरेस्ट, ठीक है ना। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की बात थी, वो सारी बातें। एंड बेटा लास्ट वन इज शॉर्ट टर्म प्रोविजन, मेनली प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, याद रखना। बाकी तो सब है ही है जो है बेटा, ठीक है ना। तो बाबू ये है हमारी करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी। कुछ कुछ तो याद आया ही होगा यार इतना बोलने के बाद, ठीक है ना। आ जाएगा और धुंधली धुंधली यादें, लेकिन बता रहा हूं चैप्टर 1 याद नहीं तो ये चैप्टर हो नहीं सकता, भूल जाओ, हो ही नहीं सकता, खत्म है कहानी यहीं बेटा। अब सबसे काम की बात, आइडियल रेशो क्या होती है करंट रेशो की? बेटा आइडियल रेशो मतलब कब माना जाता है कि करंट रेशो कंपनी की बहुत अच्छी है, या कंपनी अपनी हर हाल में शॉर्ट टर्म लायबिलिटी तो पे कर देगी कुछ भी हो जाए। अगर बेटा आइडियल रेशो 2:1 है तो माना जाता है कुछ भी मुसीबत आ जाए कंपनी के ऊपर, अगर आज भी पैसे मांग लेंगे ना सारे लोग तो कंपनी आज भी उतार देगी सारा पैसा, अगर ये 2:1 है तो। क्योंकि देखो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं बेटा जो एट वंस नहीं बिकती करंट एसेट्स में। आप मानते हो इन्वेंट्री ऐसी चीज नहीं है जो अभी बिक जाएगी? यार दुकान चला रहे हो, ऐसा थोड़ी होता है बेटा रोज का रोज सारा माल बिक जाता है, धीरे धीरे बिकती है ना बेटा। तो बेटा अगर ये 2:1 है तो आप मानते हो आइडियल रेशो है बेटा, क्योंकि अगर इन्वेंट्री नहीं भी बिकी तो बहुत सारी और करंट एसेट है जो आज बिक जाएंगी, आज ही उतार देंगे हम सारा पैसा। तो अगर करंट रेशो 2:1 है, इट इज आइडियल सिचुएशन फॉर एनी बिजनेस। रट्टा तो नहीं मार रहे ना, समझ में आ रहा है ना। मैं बहुत सारे ऐसे टीचर्स को भी जानता हूं, बोलते आते हैं करंट रेशो का फॉर्मूला C/CL, चलो जी बेटा क्वेश्चन शुरू कर दो। सर अपना वो वाला काम है नहीं, समझ ही नहीं आता बेटा रटवाऊं कैसे चीजें। आप रीड करना सीखो अकाउंट्स को, क्लियर हुई बात? नो बाबू बुक से ही इलस्ट्रेशन करेंगे, 128 इलस्ट्रेशन जितनी जंग है ये, 206 पेज का चैप्टर है जो हमें पूरा करना है एक हफ्ते में, ठीक है जी। आज बस ज़्यादा नहीं 50 एक क्वेश्चन होमवर्क दूंगा। इलस्ट्रेशन 1 to 25 और क्वेश्चन नंबर 1 to 25। अच्छा चलो रो ना, कोई नहीं, हो जाता है ऐसा।
जिंदगी में आ जाता है कभी कभी कोई मुश्किल चैप्टर। चलो जी कोई नहीं बाबू, अभी सबको देखा जाएगा देर से, मेरा भी तेरे से ऐसा चेहरा देखा नहीं जा रहा। चलो जी इलस्ट्रेशन नंबर 1 पेज नंबर 5.9, फटाफट से बेटा बुक्स निकालो। इलस्ट्रेशन नंबर 1, अच्छा ये नोट नहीं किया, कर लो, ये नोट कर लो पहले फटाफट से। बेटा कई बार ना क्वेश्चन आपसे कहेगा कि करंट रेशो कैलकुलेट करो और बेटा कमेंट कर दो, ठीक है जी। आपने करंट रेशो कैलकुलेट करी, लेट सपोज रेशो आती है 2.5:1। बेटा अब आपको कहता है कमेंट करो रेशो के ऊपर। अब आपको दिखाई दे रहा है क्योंकि ये रेशो आइडियल रेशो से भी अच्छी है, तो आप बोलोगे कि मुझे दिखाई दे रहा है कि कंपनी की फाइनेंशियल सिचुएशन साउंड है, कंपनी कभी भी अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी को पे कर सकती है। समझ आई बात बाबू? अगर ये आता मान लो 1.7:1, आइडियल रेशो नहीं आई ना, तो आप क्या लिखोगे? कंपनी की पोजीशन सेटिस्फैक्टरी नहीं है, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है कि कभी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी अराइज हो जाए तो शायद कंपनी पे नहीं कर पाए। अगर आइडियल रेशो से अच्छी तो हमेशा लिखना साउंड है सिचुएशन, और अगर कम है बेटा तो लिखना सेटिस्फैक्टरी सिचुएशन नहीं है। ये समझ आई बात? अभी धीरे धीरे बेटा आपको और बातें भी पता लगेंगी। मैंने आपको बताया था लिक्विडिटी रेशो में मुझे 2 रेशो पढ़ानी है, अभी मैंने 1 लिखी है बेटा, एक और लिखूंगा, ठीक है। अभी लिखूंगा, पहला एक क्वेश्चन करेंगे बेटा इस पर बेस्ड, ठीक है जी। चलो बाबू इलस्ट्रेशन नंबर 1 फटाफट से रीड करेंगे। कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग कंप्यूट द करंट रेशो एंड गिव योर कमेंट ऑन इट। बेटा मुझे रेशो के ऊपर कमेंट भी देना है अपना, ठीक है जी। अब आपको बता देता हूं, अगर ढंग से याद होगा करंट एसेट्स क्या हैं, ढंग से याद होगा करंट लायबिलिटी क्या है, तभी निभेगी कहानी, वरना निभेगी नहीं। क्योंकि क्या करेगा ये, इतनी सारी बेटा एक्स्ट्रा फिगर्स देगा कि आपको याद नहीं आएगा कि करंट एसेट करंट लायबिलिटी थी क्या। सोच के लिखना। अब देखो पहली फिगर ही एक्स्ट्रा है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। यार ये तो F&DLO में आती थी, ये तो हमारी नॉन करंट एसेट्स में आती थी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। यहाँ क्या कर रही है, ऐसे ही जबरदस्ती दे रखी है कंफ्यूज करने के लिए। बेटा करंट इन्वेस्टमेंट, फिर देता है इन्वेंट्री इंक्लूडिंग लूज टूल्स, मुझे तो लूज टूल्स चाहिए नहीं होते बेटा। ट्रेड रिसीवेबल में डेटर BR देता है, अगर प्रोविजन देता माइनस कर देता। अभी बताया ना बेटा डेटर में प्रोविजन नहीं लेना मुझे। बेटा ट्रेड पेबल देता है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, मुझे कुछ करना ही नहीं लॉन्ग टर्म बोरोइंग का। शॉर्ट टर्म बोरोइंग ये करंट लायबिलिटी का पार्ट होती है, सबसे पहला नाम ही बेटा स्टोर्स में एस का है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग का। देन बेटा शॉर्ट टर्म प्रोविजन, बाबू ये रहा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन और कैश एंड बैंक बैलेंस। तो मेरे पास बहुत सारी करंट एसेट, बहुत सारी करंट लायबिलिटी हैं। आप पेपर में करोगे कैसे, लो समझो कि पेपर में इतनी सारी फिगर्स आएंगी, कैसे करनी है बाबू। आपने क्या करना है, फॉर्मूला ऐसे ही लिखना है, करंट रेशो किसके बराबर है, CA/CL। जो जो करंट एसेट दिखाई देती रहे उसका नाम लिखते जाओ, जो जो करंट लायबिलिटी दिखाई देती रहे उसका नाम लिखते चले जाओ। पहले नॉन करंट इन्वेस्टमेंट नहीं होती बेटा, देन करंट इन्वेस्टमेंट। बेटा करंट इन्वेस्टमेंट एक करंट एसेट है, सबसे पहले ये लिख लो, करंट इन्वेस्टमेंट प्लस क्या दे रखा है बेटा, इन्वेंट्रीज। बेटा लिख दो इन्वेंट्रीज, याद रखने के लिए ऐसे भी लिख सकते हो क्योंकि इसमें इंक्लूडिंग लूज टूल्स दिया है, लेकिन मुझे चाहिए एक्सक्लूडिंग लूज टूल्स, तो बेटा एक्सक्लूड कर देना लूज टूल्स को। ओके बात, आगे बढ़ना बेटा। ट्रेड रिसीवेबल, नेक्स्ट आइटम क्या दिया बेटा, ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल क्या है, करंट एसेट करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, तो लिखो बेटा ट्रेड पेबल्स। देन लॉन्ग टर्म बोरोइंग, कहां लिखूं भाई लॉन्ग टर्म बोरोइंग बाबू, हाँ बाबू लिखता हूं अभी। लॉन्ग टर्म बोरोइंग कहां से आई, चलो जी शॉर्ट टर्म बोरोइंग, कहां लिखना सारंग शॉर्ट टर्म बोरोइंग को, शॉर्ट टर्म बोरोइंग। यार सक्षम क्यों नहीं तू कंट्रोल करता अपने ऊपर। चलो जी आगे बढ़ना, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। आशीष शॉर्ट टर्म प्रोविजन का क्या करूं भाई, करंट लायबिलिटी। देन बेटा मेरे को दिया हुआ है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये बेटा करंट लायबिलिटी,
करंट एसेट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। लो बेटा, मैंने बाबू सारे के सारा फॉर्मूला बना दिया जैसा मेरे को क्वेश्चन ने दिया था, ठीक है ना। फिगर पुट करो, आंसर आना चाहिए बेटा। करंट एसेट्स आएंगी 480, करंट लायबिलिटी आएंगी 2 लाख। बाबू रेशो आएगी, प्योर रेशो की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, 2.4:1। कमेंट करना, आइडियल रेशो से अच्छी है, क्या करूं? कंपनी की पोजीशन साउंड है, कभी भी शॉर्ट टर्म लायबिलिटी या करंट लायबिलिटी अराइज होती है कंपनी पे कर देगी। समझ आई बात बाबू? सेकंड रेशो लिक्विडिटी में कुछ नहीं होता, सैटिस्फैक्टरी लिख लो या साउंड लिख लो, एक ही मतलब होता है, ठीक है जी बाबू। अभी देखना आगे वाले क्वेश्चन में साउंड लिखा होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, नॉट सेटिस्फैक्टरी। चलो जी बाबू, अभी मेरे को क्या करना है, मुझे लिक्विडिटी में ही दूसरी रेशो पढ़ानी है, ठीक है जी बाबू। देखते हैं जरा दूसरी रेशो क्या है। पहली रेशो थी करंट रेशो। बाबू करंट रेशो किसके बराबर थी? करंट एसेट्स या करंट लायबिलिटी के। दूसरी रेशो है बेटा क्विक रेशो, क्विक रेशो या एसेट टेस्ट रेशो या लिक्विड रेशो, तीनों इसी के नाम है बेटा। लो बेटा सामने देखना, 3 नाम है इसके बेटा। अभी अब लिखो मत, 5 मिनट के बाद मैं मौका दे रहा हूं, पहले इस चीज को समझ लो बहुत आराम से, एनालिसिस करना जरूरी है बेटा। लिक्विड रेशो, एसिड टेस्ट रेशो या क्विक रेशो बोलते हैं, मैं तो मेनली इस नाम से बुलाऊंगा इसको बाबू लिक्विड रेशो। ये बेटा करंट एसेट से भी ज्यादा लिक्विड है बाबू। बाबू हम इसमें क्या करते हैं, अपनी लिक्विड एसेट्स को कंपेयर करते हैं विद द करंट लायबिलिटी। अब लिक्विड एसेट्स क्या होती हैं? जो बिल्कुल ही कैश के बराबर है बाबू। मेनली करंट लायबिलिटी वो होती है जो 12 महीने के बाद, 12 महीने के अंदर अंदर पे करनी है बेटा। ये क्या करता है, जब लिक्विड रेशो आपसे कैलकुलेट कराता है, ये कंपैरिजन कराता है, ये कहता है अगर करंट लायबिलिटी अभी पे करनी पड़ जाए या 1 महीने के अंदर अंदर पे करनी पड़ जाए, तो बेटा ऐसी कौन सी एसेट है जो 1 महीने के अंदर अंदर या अभी कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे? करंट एसेट्स तो वो एसेट है ना जो बेटा 1 साल के अंदर अंदर कैश में कन्वर्ट होंगी। ये कहता है अगर अभी पे करनी पड़ जाए या 1 महीने के अंदर अंदर पे करनी पड़ जाए, तो वो कौन सी एसेट है जो कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी, 1 महीने में करंट लायबिलिटी चुकता देंगी। तो बेटा यहां मैं कंपेयर कर रहा हूं अपनी लिक्विड एसेट को करंट लायबिलिटी के साथ। एंड व्हाट डू यू मीन बाय लिक्विड एसेट्स? बेटा लिक्विड एसेट्स मींस, मैंने स्टार लगाया हुआ है, स्टार को डिफाइन कर रहा हूं, करंट एसेट्स माइनस 2 चीजें। देखो बेटा समझदार बच्चों को इशारा काफी, रटोगे ये चैप्टर मुश्किल होता जाएगा, समझोगे बहुत इजी है बेटा। करंट इन्वेस्टमेंट अभी बिक सकती है, आपने इन्वेस्टमेंट कर रखी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी खरीद रखती है, अभी बिक जाएगी बेटा। अभी कैश ले लो अभी बेटा। इन्वेंट्रीज यार इसका मुश्किल होता है बिकना, ठीक है ना। देखो 1 साल में तो बिक जाएगी, दुकान में माल पड़ा है, धीरे धीरे बिकेगा, लेकिन अभी बिक जाएगा, आज ही बिक जाएगा, ऐसी वाली सिचुएशन नहीं आई। तो हमेशा ध्यान रखना बेटा, करंट एसेट्स में से पहली चीज जो आपको एक्सक्लूड करनी है वो है इन्वेंट्रीज, यानी कि ये कभी लिक्विड एसेट का पार्ट नहीं होती। ट्रेड रिसीवेबल बेटा कैश आ जाएगा इनसे। मैंने अगर डेटर को उधार दिया हुआ है ना बेटा, और बाबू मैं तो माल बेच रहा हूं, तेरे को माल भी दिया हुआ है, उधार दिया हुआ है, अगर मैं मांगूंगा तो देगा पैसा, ठीक है ना। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये तो है ही कैश बेटा। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, मैंने बेटा कहीं पर सिक्योरिटी डिपॉजिट दिया हुआ है, मैं कभी भी वापस ले सकता हूं बाबू। अदर करंट एसेट्स में एक चीज और नहीं लेनी, प्रीपेड एक्सपेंसेस। क्यों बेटा? ये कोई कैश में रियलाइज होते हैं क्या? आप सोचो, मैंने किसी इंसान की सैलरी 1 महीने की एडवांस दे दी, मैंने रेंट किसी जगह का एडवांस दे दिया, वो मुझे बेनिफिट तो दे देगा अगले महीने, कैश तो नहीं देगा ना यार। वो जगह यूज करने को दे देगा, एम्प्लॉय मेरे लिए काम कर जाएगा, कैश तो नहीं देगा ना। मैं किस एसेट की बात कर रहा हूं जो अभी कैश दे देंगी मेरे को आज ही या 1 महीने के अंदर अंदर ही बेटा। तो प्रीपेड एक्सपेंसेस मुझे कैश नहीं दे सकते,
समझ आई बात? या तो आप कह लो करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस, या आप कह दो बेटा ये भी इंक्लूड करना है, ये भी, ये भी, ये भी, ये नहीं करना। जैसे भी बोल लो बेटा, जैसे आपको ठीक लगे। समझ आई बात? रट तो नहीं रहे ना हम कुछ भी, वरना मैं फॉर्मूले बताऊं कि आप रट नहीं सकते। मुझे पता है बेटा बहुत सारे बच्चे रटते ही हैं इन चीजों को। आप समझो चीजों को, ठीक है ना। लिक्विड रेशो ठीक है, अब याद कराना जरा, मैंने एक स्टेटमेंट लिखवाई थी। लिक्विडिटी रेशो क्या बताती थी? फर्म्स एबिलिटी टू मीट इट्स शॉर्ट टर्म लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। आपको पता है लिक्विडिटी रेशो क्या बताती है? कि फर्म अपनी करंट लायबिलिटी पे कर भी सकती है कि नहीं। देख लो, हम वही तो कंपैरिजन कर रहे हैं कि अगर कभी भी लायबिलिटी अराइज हो, फर्म पे भी कर सकती है कि नहीं। ठीक है ना बाबू? इसकी आइडियल रेशो, इसकी आइडियल रेशो 1:1 होती। अगर बेटा मेरे पास लिक्विड एसेट 5 लाख हैं और मैंने लोगों का कर्जा भी 5 लाख देना है, बेटा बहुत बढ़िया सिचुएशन में बैठे हो, कभी भी कर्जा अराइज हो जाए पता आप दे ही दोगे। अभी तो हम करंट एसेट्स नहीं देख रहे, सिर्फ लिक्विड एसेट दे रहे हैं। इन्वेंट्री तो फिर बहुत होती है बिजनेस में, ठीक है ना। बहुत सही सिचुएशन है अगर बेटा आपकी ये रेशो 1:1 आ रही है या उससे बड़ी आ रही है। समझ आई बात? अगेन लिखने का तरीका वही, कभी कमेंट करना हो और लिक्विड रेशो मेरी 1:1 से ज्यादा है तो बोलेंगे फाइनेंशियल पोजीशन साउंड लग रही है, और कम होगी तो बोलेंगे नॉट सेटिस्फैक्ट्री। क्लियर बात? नोट करना, इस पर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे बेटा। चलो जी बेटा, इलस्ट्रेशन नंबर 2 पेज नंबर 5.11 कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स you have to calculate liquidity ratio and comment upon the short term financial position of the company। बेटा मुझे liquidity ratio कैलकुलेट करनी है। अगर बच्चे को ये पता होगा liquidity ratio में कौन कौन सी रेशो आती है तभी तो कैलकुलेट करेगा। दोनों आती हैं बेटा, हमने जो आज पढ़ी करंट रेशो एज वेल एज लिक्विड रेशो। लिक्विड रेशो नहीं पूछी उसने, लिक्विडिटी रेशो पूछी है। देख लेना, आंखें खोल लेना ढंग से बेटा। तो बेटा मुझे दोनों रेशो कैलकुलेट करनी है, करंट रेशो भी और लिक्विड रेशो भी, और कमेंट करना है दोनों रेशो पे। और बेटा एक बार पढ़ते हैं क्या क्या दे रखा है। ट्रेड इन्वेस्टमेंट, ट्रेड इन्वेस्टमेंट सिंपली मींस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इसका कुछ नहीं होना, ठीक है। सेकेंड वन इज मार्केटेबल सिक्योरिटीज। मार्केटेबल बेटा, मार्केटेबल सिक्योरिटी का मतलब करंट इन्वेस्टमेंट होता है जो बिकने लायक है, अभी मार्केट होने लायक है। देखो वर्ड क्या है, मार्केटेबल, मतलब अभी मार्केट हो जाएंगे, अभी बिक जाएंगे। इसका मतलब करंट इन्वेस्टमेंट से होता है, दैट मीन्स करंट एसेट का पार्ट है ये बाबू। देन टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स यूजलेस, इनटेंजिबल एसेट्स इसका भी कोई काम नहीं है। ट्रेड रिसीवेबल माइनस प्रोविजन, आपको पता है होता है बेटा कि मेरे को तो प्रोविजन एक्सक्लूड करके ही लेना है बेटा, माइनस करके ही लेना है। कैश एंड बैंक बैलेंस, ट्रेड पेएबल, रेंट पेएबल, डिविडेंड पेएबल, इन्वेंट्री, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजन, इनकम टैक्स पेड इन एडवांसेस। अब बाबू बहुत सारी इसने आइटम दी हुई हैं, मैं पक्का बोल रहा हूं जब इतनी सारी आइटम देगा कंफ्यूजन स्टार्ट होगी आपको पक्का, ठीक है ना। आपने कितना भी पढ़ा हो पहले चैप्टर में, कहीं ना कहीं ये फंसाने की कोशिश करेगा और बंदा फंसता है इसमें, ठीक है। तो बाबू प्रैक्टिस ही यहाँ पर वर्क करेगी आपके लिए। तो बेटा करते हैं कैलकुलेट दोनों रेशो, करंट रेशो भी और लिक्विड रेशो भी। चलो प्यारे बच्चों, सबसे पहले करंट रेशो कैलकुलेट करते हैं। मुझे आप बताते जाना बेटा किसका क्या क्या करना है ट्रीटमेंट। एक एक बच्चे से पूछता जाऊंगा बेटा, वो बताता जाएगा। करंट रेशो का फॉर्मूला CA/CL। चलो जी, ट्रेड इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं होना, मार्केटेबल सिक्योरिटी इज इक्वलेंट टू करंट इन्वेस्टमेंट, तो ये करंट एसेट का पार्ट है। आप फॉर्मूला खुद बना लेना, मैं तो बस फिगर लिख रहा हूँ, ठीक है जी। चलो जी बेटा, ये है 40,000। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स का क्या करूं सक्षम भाई? कुछ भी नहीं होना। इनटेंजिबल एसेट्स का कुछ भी नहीं होना, क्योंकि ये बेटा क्या है, नॉन करंट एसेट का पार्ट है। ट्रेड रिसीवेबल माइनस प्रोविजन, मुझे प्रोविजन माइनस करके ही चाहिए होता है बेटा, करंट एसेट के लिए भी और लिक्विड के लिए भी, तो मैंने लिख दिया बेटा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, कैश एंड बैंक बैलेंस। यस क्या करूं भाई? करंट एसेट्स, ट्रेड पेएबल, सुहानी क्या करूं बेटा? करंट लायबिलिटी, ट्रेड पेएबल, वंशी का रेंट पेएबल, क्योंकि बेटा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, पेएबल, रेंट पे करना बाकी है, दैट मीन्स रेंट आउटस्टैंडिंग।
और आउटस्टैंडिंग करंट लाइबिलिटी का पार्ट था, उसमें भी अदर करंट लाइबिलिटी का, अगर याद कराऊं तो बेटा 10,000 अवनी डिविडेंड पेएबल करंट लाइबिलिटी, क्योंकि ये भी आउटस्टैंडिंग है बेटा, और आपने एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है ये सब चीजों का। बाबू इन्वेंट्रीज क्या करना है आन्या? करंट एसेट्स 3,90,000। देन बेटा लॉन्ग टर्म बोरोइंग, नंदनी क्या करूं लॉन्ग टर्म बोरोइंग? कुछ नहीं करना, ठीक है। कृतिका शॉर्ट टर्म बोरोइंग, क्या हुआ? कुछ नहीं करना है ना, बोल बाबू, नहीं करना, ठीक है। खुशी क्या करो इसका? अरे शॉर्ट टर्म बोरोइंग, एस्टोस, शॉर्टकट नहीं याद, एस्टोस शॉर्ट टर्म बोरोइंग, पहली आइटम ही शॉर्ट टर्म बोरोइंग है। चलो जी बेटा, देन शॉर्ट टर्म प्रोविजन, जिया करंट लाइबिलिटी है शॉर्ट टर्म प्रोविजन 55,000, ये काम की बात दिया। इनकम टैक्स पेड इन एडवांस, करंट एसेट, इनकम टैक्स पेड इन एडवांस, दैट मीन्स प्रीपेड, पेड इन एडवांस, प्रीपेड पे किया हुआ है एडवांस में 30,000। बेटा जब आप कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा बेटा 720 एंड 240। अब फ्रैक्शन में रिप्रेजेंट कर मत आना। मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे पता है क्या गलती करते हैं, जब ये बेटा पूरा कैंसिल हो रहा होता है ना तो दिमाग से निकल जाता है, हम लिखाते हैं आंसर 3। बेटा ये प्योर रेशो के सेंस में आपको रिप्रेजेंट करना है, यानी कि 3:1। ठीक है जी बाबू। लिक्विड रेशो अभी कमेंट करेंगे बाद में, आप मेरी तरफ देख रहे हैं। लिक्विड रेशो का फॉर्मूला लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। लिक्विड एसेट का फॉर्मूला करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी ऊपर कैलकुलेट करिए सेम। बेटा व्हाट अबाउट लिक्विड एसेट्स? करंट एसेट्स का टोटल था 720। 720 में दो चीजें नहीं लेनी, ये इन्वेंट्री है और ये प्रीपेड है। मैंने लिखते टाइम ही देख लिया था क्या इन्वेंट्री है क्या प्रीपेड है। तो बेटा 720 में से 420 चले गए, यानी कि 3 लाख। यही तो आ रहा है बेटा, ठीक है ना बाबू। ये आ रहा है 5/4, यानी कि ये आ रहा होगा 1.25:1। कमेंट करना जरा। ये भी फाइनेंशियली कंपनी की पोजीशन फाइनेंशियली अच्छी लग रही है बेटा, और यहां पर भी अच्छी लग रही है क्योंकि दोनों ही आइडियल रेशो से अच्छी हैं। ओके बात। इलस्ट्रेशन नंबर 3 आप अभी ट्राई कर रहे हो खुद से। बाबू एक काम करो, आप होमवर्क लिखो। इलस्ट्रेशन मैं ज़्यादा नहीं दे रहा हूँ आज, पहले बता रहा हूँ, लेकिन होमवर्क इसमें बढ़ेगा चैप्टर में, वरना ये चैप्टर 20 दिन भी चलता रहेगा। मैं अगर 2-2 3-3 होमवर्क देता रहूँगा, 128 इलस्ट्रेशन, ये पूरा नहीं होगा ऐसे तो बेटा इसमें होमवर्क तो ज़्यादा मिलेगा, मैं आज नहीं दे रहा हूँ बस। इलस्ट्रेशन 3, 4, 5 और क्वेश्चन 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, ये 8 क्वेश्चन करने में 8 मिनट लगेंगे बस, इससे ज़्यादा होमवर्क ये नहीं है, क्योंकि ये रेशो निकालना आपको भी पता है कितनी देर का काम है। ठीक है, आज के लिए हम इतना ही रख रहे हैं। अगर कल होमवर्क नहीं हुआ तो बेटा इसी दरवाजे से बाहर रहना। बाय बाय।